Hello everyone, welcome back to science class. Children, in this video we will discuss about respiration and gas exchange. बच्चों हमने पढ़ा था कि respiration वो प्रोसेस है जिसमें हम अपने फूड का ब्रेक डाउन करते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं, उसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। तो रेस्पिरेशन के लिए हमारे फूड को ब्रेक डाउन होने के लिए हमारी बॉडी में ऑक्सीजन होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन हम कैसे लेते हैं? ब्रीदिंग के द्वारा लेते हैं। तो हम ये गैस एक्सचेंज जो करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, ये गैस एक्सचेंज कैसे होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ब्रीथिंग प्रोसेस है वो, ठीक है। तो ब्रीथिंग प्रोसेस क्यों करते हैं हम? वाई डू वी ब्रीथ? ब्रीथिंग इज नीडेड टू प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर ऑर्गेनिज्म। हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन होने के लिए, एनर्जी मिलने के लिए हमें ब्रीथिंग करना पड़ता है, और ताकि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन प्रोवाइड हो सके। ओके, एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस मच मोर एनर्जी देन एनारोबिक रेस्पिरेशन। हमने ये भी पढ़ा था कि एरोबिक रेस्पिरेशन जब होता है तो हमारे बॉडी में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है ना, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, राइट। एंड नीड्स ए गैस एक्सचेंज सरफेस फॉर दिस टू हैपन। और एरोबिक रेस्पिरेशन होने के लिए ऑक्सीजन का एक्सचेंज होना ज़रूरी है, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाना ज़रूरी है, राइट। इसलिए हम सबसे पहले ब्रीथिंग के बारे में जानते हैं कि किस तरह से हमारी बॉडी ऑक्सीजन लेती है, राइट। ब्रीथिंग इज़ द टेकिंग ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। ब्रीथिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम एयर को अंदर की ओर लेते हैं और बाहर की ओर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये प्रोसेस को हम ब्रीथिंग कहते हैं। गैस एक्सचेंज इज़ द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड द एक्सक्रीशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट द लंग सरफेस। और गैस एक्सचेंज करना मतलब ऑक्सीजन, हम बहुत सारे गैसेस को अंदर लेते हैं लेकिन ऑक्सीजन उसमें से इनटेक करते हैं। हमारा लंग्स जो है सिर्फ ऑक्सीजन को लेता है और वो फिर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। ऑक्सीजन मूव्स इनटू द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स आउट ऑफ द ब्लड। Cell respiration is the process that releases energy from the food and it happens in all cell. जब हम ऑक्सीजन अंदर की ओर लेते हैं तो ये ऑक्सीजन हमारे सेल्स के पास पहुंचती है और वहाँ पर रेस्पिरेशन होता है और एनर्जी रिलीज करता है, और फिर जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर वेपर होता है, वो रिलीज हो जाता है थ्रू द नोज, राइट। ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन किस तरह से बना है उसके बारे में हम समझेंगे, और वो किस तरह से वर्क करता है इसके बारे में भी हम समझेंगे, राइट। द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन। ये सारे ऑर्गन्स हैं जो कि हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन के हैं और सिस्टम में है। ट्रेचिया, ब्रोंचाई, लंग्स, डायफ्राम, एल्वोलाई, नोज एंड माउथ, राइट। सो ब्रीथ करने के लिए नॉर्मली हम नोज से ही सांस लेते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ कभी कभी माउथ से भी लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम किससे लेते हैं? नोज से ही लेते हैं। तो नोज के थ्रू हमारा पहले एयर जो है एंटर होता है और वो कहाँ जाता है? नेसल कैविटी में जाता है, ठीक है। नेसल कैविटी में जाने के बाद वो थोड़ा म्यूकस जो हमारे नोज में होता है उसके हेल्प से वो थोड़ा मॉइस्चर्ड हो जाता है, और जो हेयर होते हैं हमारे नोज के पास उससे वो उसमें से जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो वहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं और फिर वो एंटर नहीं कर पाते हैं। तो डस्ट पार्टिकल रिमूव हो जाते हैं, एयर में जो थोड़ा मॉइस्चर आ जाता है और वार्म भी हो जाता है थोड़ा सा। तो जो नेजल कैविटी के थ्रू क्लीन, मॉइस्ट एंड वार्म एयर जो होता है वो आगे पास होता है ट्रेचिया पे। ट्रेचिया क्या है? विंड पाइप है। जैसे ही वो नेजल कैविटी से आगे निकलता है तो जो विंड पाइप है उसे हम ट्रेचिया कहते हैं। तो ट्रेचिया में वो एंटर करता है। फिर ट्रेचिया के द्वारा एंटर करने के बाद वो कहाँ जाता है? वो आगे की ओर जाता है, जहाँ पर आपको दो ब्रांचेस दिख रहे हैं, ब्रांचेस टाइप के जो ट्यूब दिख रहे हैं ना, दो, जो कि लंग्स में एंटर हो रहे हैं, तो वो उसके द्वारा जाते हैं, उसे ब्रांची कहते हैं, जो कि ट्रेचिया के बाद वो ब्रांची में एंटर करते हैं। तो ब्रांची क्या होता है? ब्रांची दो थिनर ट्यूब है जो कि ट्रेचिया जो डिवाइड होती है, दो थिनर ट्यूब में, दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, उसे ही हम ब्रांची कहते हैं। और ये ब्रांचेस जो है फिर छोटे छोटे ट्यूब्स में, छोटे छोटे कैपिलरीज के रूप में अलग अलग बहुत सारे डिवाइड हो जाते हैं। ओके, आप देख सकते हो फिगर में। तो इन स्मॉलर जो ट्यूब है, ब्रांचेज जब स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड हो जाते हैं उसे हम ब्रांचुलस कहते हैं। और ये ब्रांचुलस जो है उसके आगे एंड पॉइंट पे एयर का सैक होता है, एक एयर, उसमें एक गोला रहता है उसके अंदर, उसमें एयर फिल रहता है, ठीक है, जिसे हम एयर सैक कहते हैं। टाइनी एयर सैक्स होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मिलियंस ऑफ एल्यूविली, जिसे हम एल्यूविली कहते हैं, जो एयर सैक जिसमें होते हैं
उसे हम एल्यूवियली कहते हैं, और ये मिलियंस ऑफ एयर सैक होते हैं हमारे ब्रोंचस में, ठीक है। तो इस तरह से मिलियंस ऑफ एयर सैक जो होते हैं वो हमारे ब्रोंचस में होते हैं, और जब हम एयर एंटर जाता है, जब एयर नोज के थ्रू अंदर लेते हैं, तो ये ट्रचर से मूव होके, ब्रोंचस से मूव होके वो कहाँ जाता है, वो मूव होके हमारे एल्यूवियोली जो कि एयर सैक है वहाँ पर एंटर करता है, और वहाँ पे वो फिर क्या करता है, वहाँ एल्यूवियोली जो है वो उसमें बहुत सारे जो है कैपिलरीज होते हैं, ब्लड का बहुत पतले पतले ट्यूब होते हैं, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन फिर हमारे ब्लड में चला जाता है उसके द्वारा, ठीक है। ऑक्सीजन कंबाइंड विद द हीमोग्लोबिन इन द ब्लड टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड इज कैरीड टू ऑल सेल ऑफ द बॉडी। तो ये ऑक्सीजन इस तरह से एल्यूवियोली के थ्रू पास होके वो हमारे ब्लड में जाता है, और वो फिर हीमोग्लोबिन में कंबाइन होता है, हमारे ब्लड के हीमोग्लोबिन में कंबाइन होता है, जिसे हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। ओके, तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन फिर हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उसके वहाँ तक पहुँचते हैं, और फिर वो रेस्पिरेशन प्रोसेस कंडक्ट करते हैं हमारे सेल्स, और फिर उसमें से जो वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है हमारे सेल से, वो अगेन हमारे एल्यूवियोली में आता है, फिर हमारे लंग्स के थ्रू पास होके, फिर ट्रचिया के थ्रू पास होके, फिर हमारे नोज के थ्रू हम एक्सेल कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। तो ये प्रोसेस पूरा ब्रीदिंग प्रोसेस इस तरह से कंडक्ट होता है। होप इट इज़ क्लियर। अब उसके एक एक पार्ट्स के बारे में हम समझते हैं। ट्रचिया एंड ब्रोंचिस। द विंड पाइप इज कॉल्ड ट्रचिया। जो विंड पाइप है, जो कि नोज के बाद वाला जो पार्ट है वो हम ट्रचिया से कहते हैं, उसे विंड पाइप कहते हैं। एंड द ट्रचिया इज प्रोटेक्टेड एंड सपोर्टेड बाय ए रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। तो उसमें रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होता है जिसके द्वारा वो प्रोटेक्ट होता है। ब्रोंचिस ऑल्सो हैव दीज रिंग्स। ऐसे रिंग्स जो है ब्रोंचिस में भी होते हैं, जिस तरह आप दिख रहे हो कि किस तरह से पिंक और ब्राउन कलर का आपको दिख रहा है, तो इस तरह से मतलब रिंग्स होते हैं उसमें उस टाइप के। और ये जो रिंग्स होते हैं वो ब्रोंचिस में भी होते हैं, जब वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। ओके, ट्रेचिया आर क्लीन्ड बाय सीलिया which beat a layer of mucus up out of the trachea, and thus mucus is sticky, so it traps dust, dirt and pathogens। इस तरह से जो भी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, डर्ट है, डस्ट है, जो कि हमारे एयर के थ्रू अंदर जाता है, वो प्रोटेक्ट हो जाता है, राइट। एंड ब्रोंचुलस क्या होता है? ब्रोंचिस branches into many smaller bronchioles, and bronchioles are not supported with cartilage. Smooth muscles adjust the size of the bronchioles। तो ये ब्रोंचिस जो है छोटे छोटे स्मॉलर ट्यूब में जब पार्ट डिवाइड होते हैं उसे हम ब्रोंचुलस कहते हैं, और ये किसी भी चीज़ से सपोर्ट नहीं होते हैं, वो डायरेक्टली हमारे लास्ट में उसके जो एयर सैक होते हैं वो कंडक्ट हमारे लंग्स के अंदर होते हैं। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन किस तरह से ट्रचिया आपको दिख रहा है, फिर वो ब्रोंचिस की छोटे छोटे स्मॉलर ब्रोंचुलस है, एंड सबसे लास्ट एंड पे एल्यूवियोली है जो कि एयर सैक है, राइट। तो इस तरह से ये फिगर आप देख सकते हो, और सबसे नीचे में जो है डायफ्राम आपको दिख रहा होगा। चिल्ड्रन आप देख सकते हो फिगर में रिब्स का पिक्चर है, रिब्स जो कि हमारे लंग्स को और हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, राइट। तो उसके सबसे एंड पॉइंट पे आपको लाइट कलर का ब्राउन कलर दिख रहा है, तो ये है कार्टिलेज। कार्टिलेज एट द एंड ऑफ रिब्स अलाउ देम टू मूव ड्यूरिंग ब्रीथिंग। ब्रीथिंग के दौरान क्या होता है, रिब्स जो है आगे पीछे होता है। आपने देखा होगा जब आप सांस लेते हो तो आपका जो रिब्स है ऊपर आता है फिर नीचे जाता है, ऊपर आता है तो नीचे जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ये जो है हेल्प ऑफ रिब्स और डायफ्राम के द्वारा होता है। डायफ्राम सबसे नीचे वाला एक मसल्स का पार्ट होता है, ठीक है। और ये जो रिब्स ऊपर नीचे होता है इसमें कार्टिलेज, और ये जो बोन्स बाकी पार्ट जो होते हैं वो बोन्स के होते हैं, और सबसे आगे में जो होते हैं वो कार्टिलेज होते हैं। एंड द रिब्स प्रोटेक्ट द हार्ट एंड द लंग्स। ब्रीथिंग इज ड्यू टू द प्रेशर एक्सचेंज इन द लंग्स। ब्रीथिंग कैसे होता है? प्रेशर एक्सचेंज प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, जब अंदर का एयर जो है, अंदर का एयर कम हो जाता है, ज़्यादा स्पेस हो जाता है, तो अंदर का प्रेशर जो होता है कम हो जाता है, बाहर का प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए वो एयर अंदर की ओर जाता है। हमने पढ़ा है कि हमेशा एयर कैसे जाता है, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की ओर जाता है। तो ये ही प्रोसेस जो है हमारे लंग्स में भी होता है, एंड दिस इज ड्यू टू द एक्शन ऑफ द डायफ्राम एंड द इंटरकोस्टल मसल्स। और ये काम कौन करता है? रिब्स और जो डायफ्राम है उन दोनों के आगे पीछे होने से ही ये प्रोसेस होता है। हाई प्रेशर और लो प्रेशर क्रिएट होता है यहाँ पर। लंग्स सिट इन द प्लूरल कैविटी विच इज़ एयर टाइट। और लंग्स जो है हमारे
तरह का कैविटी में फिक्स रहता है जो कि एयर टाइट होता है। एंड तो आप जानते हैं कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन प्रोसेस में होता क्या है, जब हम ब्रीथ करते हैं, जब हम ऑक्सीजन अंदर की ओर लेते हैं, द रिब्स आर पुश्ड अपवर्ड एंड आउटवर्ड। जैसे ही हम सांस अंदर की ओर लेते हैं तो हमने देखा होगा कि हमारा जो रिब्स है ऊपर की ओर पुश हो जाता है, ऊपर हो जाता है, अपवर्ड पुश हो जाता है एंड आउटवर्ड भी हो जाता है। और जो डायफ्राम होता है, सबसे नीचे वाला जो पार्ट है डायफ्राम आपको दिख रहा है फिगर में, वो क्या होता है, वो नीचे की ओर डाउनवर्ड मूव होता है। ठीक है। और जब हम एक्सेल करते हैं, ठीक है, जब हम बाहर की ओर सांस फेंकते हैं तो ये जो डायफ्राम जो है अपने पोजीशन से मतलब नीचे की ओर से फिर ऊपर की ओर आ जाता है। ठीक है, ऊपर की ओर आ जाता है और जो हमारा रिब्स है वो डाउनवर्ड मूव हो जाता है, इनवर्ड मूव हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस हमारा होता है जब हम सांस लेते हैं रिब्स और डायफ्राम के बीच में। इनहेलेशन हैपेंस बिकॉज ऑफ डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड रिब्स एक्सपैंड। जब हम इनहेलेशन लेते हैं तो क्या होता है, हमारा रिब्स जो होता है एक्सपैंड होता है, फूल जाता है, अपवर्ड हो जाता है। एंड डायफ्राम जो होता है वो नीचे की ओर फूल जाता है, नीचे की ओर कॉन्ट्रैक्ट होकर डाउनवर्ड चला जाता है। ठीक है। एंड दिस इंक्रीजेज वॉल्यूम सो रिड्यूसेस प्रेशर इन द लंग्स एंड द एयर रशेस इन। तो इस दौरान क्या होता है, जैसे ही डायफ्राम नीचे की ओर जाता है तो स्पेस ज़्यादा हो जाता है। पहले एयर मान लो फिक्स एयर था उसके अंदर, ठीक है, जैसे वो नीचे की ओर जाता है तो वहाँ पर स्पेस ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। तब क्या होता है, जो बाहर का प्रेशर एयर है उसका प्रेशर ज़्यादा होता है, इसलिए बाहर का एयर फिर एंटर जाता है हमारे नोज़ के द्वारा और फिर वो हमारे लंग्स में फिल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से वो अंदर की ओर जाता है। और एक्सेलेशन प्रोसेस इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है। उसमें क्या होता है, डायफ्राम ऊपर की ओर मतलब चला जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मतलब स्मॉल हो जाता है लंग्स का पार्ट। और फिर क्या होता है, वहाँ पर हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। तो क्या होता है, यहाँ से फिर एयर जो है बाहर की ओर चला जाता है जहाँ पे लो प्रेशर एरिया है। तो इस तरह से जो इनहेलेशन और एक्सेलेशन प्रोसेस होता है हमारे बॉडी में। लास्ट में हम समझते हैं कि ब्रीथिंग इन और आउट प्रोसेस में हमारे रिब्स और जो डायफ्राम का प्रोसेस कैसे होता है। इंस्पिरेशन, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन वही हो गया इनहेलेशन एंड एक्सपायरेशन एक्सेलेशन, राइट। तो उसमें क्या होता है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है इंस्पायरेशन में। इनहेलेशन में जो है डायफ्राम ढीला होकर नीचे की ओर चला जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। एंड एक्सपायरेशन एक्सेलेशन में होता है डायफ्राम रिलैक्स होकर फिर अपने पोजीशन पे आ जाता है। ठीक है। इंस्पायरेशन में रिब्स केज रेज हो जाता है, थोरैक्स वॉल्यूम इंक्रीज होता है, एयर प्रेशर जो है लोअर हो जाता है अंदर में, क्योंकि वो नीचे की ओर जब डायफ्राम जाता है तो एयर प्रेशर कम हो जाता है लंग्स के अंदर, इसलिए एयर जो है बाहर से अंदर की ओर जाता है क्योंकि बाहर हाई प्रेशर एरिया होता है। और इन केस ऑफ एक्सेलेशन क्या होता है, डायफ्राम तो रिलैक्स हो जाता है, इसके बाद क्या होता है वहाँ पर जो है लेस एरिया हो जाता है, रिब केज लोअर, रिब केज जो है नीचे की ओर चला जाता है, वॉल्यूम थोरैक्स वॉल्यूम डिक्रीजेस, एयर प्रेशर रेस्ड। एयर प्रेशर जब छोटा हो जाता है तो वहाँ का एयर प्रेशर जो है बढ़ जाता है और इसकी वजह से अंदर का एयर जो होता है फिर बाहर की ओर निकल जाता है, एयर फोर्स्ड आउट। तो ये टोटल प्रोसेस होता है हमारे ब्रीथिंग के दौरान। ओके, टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग रिस्पिरेशन। यदि आप जानना चाहते हो कि हम जब रिस्पिरेशन करते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है, तो इसके लिए आप एक बॉटल ले सकते हो। ठीक है, प्लास्टिक बॉटल आप ले लो, उसमें अच्छे से उसके लिड पे होल करके एक पाइप जो है फिक्स कर दो। ठीक है, और अंदर जो है उसमें आपको लेना है लाइम वाटर। ठीक है, और उसमें फिर आप उस पाइप के थ्रू या आप स्ट्रॉ के थ्रू आप जब एयर को ब्लो करोगे तो आप देखोगे कि लाइम वाटर जो है वो मिल्की हो जाता है। जब भी लाइम वाटर मिल्की हो रहा है तो जो भी हम डालेंगे, लाइम वाटर मिल्की कब होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ये शो करता है कि हम जो एक्सेल कर रहे हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है और इसलिए वो मिल्की हो जाता है। ठीक है, और एक एक्टिविटी कर सकते हो टू शो डैट एक्सेल एयर कंटेन वाटर वेपर। आप यदि जानना चाहते हो कि हम जब एक्सेल करते हैं तो उसमें वाटर वेपर भी होता है, तो इसके लिए आप एक से कोई भी शीशे पे आप अपने देखा होगा जब आप जो है ब्रीथ करते हो तो वहाँ पर मॉइस्चर हो जाता है, तो वो मॉइस्चर ये शो करता है कि जो हम एक्सेल कर रहे हैं उसमें वाटर वेपर भी प्रेजेंट है। ओके, जब हम
एयर को इनहेल करते हैं तो उसमें बहुत सारे गैसेस होते हैं हमारे एयर में, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और भी बहुत सारे गैसेस हमारे नोज के थ्रू अंदर जाते हैं। तो ये कैसे होता है कि सिर्फ हम ऑक्सीजन ही लेते हैं, बाकी कोई गैस नहीं लेते हैं? तो ये हम देख सकते हैं परसेंटेज, जब हमने एक्सेल किया तो उसके परसेंटेज और इनहेल करने का जो परसेंटेज है उसमें बहुत अंतर पाया गया। जैसे कि आप देख सकते हैं टेबल में कंपोजिशन ऑफ इनहेल एंड एक्सेल एयर, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, ये हमने इनहेल किया। और एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कितना है 79% है, ऑक्सीजन कितना है 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% है, वाटर वेपर अलग अलग हो सकता है हर सिचुएशन के द्वारा या जो भी क्लाइमेट होगा उसके अकॉर्डिंग, राइट। नाइट्रोजन क्या है, हमने इनहेल किया था 79%, तो हम देखते हैं कि जो हमने एक्सेल करते हैं, इनहेल में भी 79% था, लेकिन जब हम एक्सेल करते हैं, एयर को बाहर निकालते हैं, तो भी ऑक्सीजन जो है 79% ही रहता है। मतलब ऑक्सीजन यूज़ नहीं होता है, वो जितना हम लेते हैं उतना ही एक्सेल कर देते हैं। लेकिन ऑक्सीजन का अमाउंट में बहुत अंतर पाया गया है। हम 21% जो है इनहेल करते हैं, उसमें से सिर्फ 16% ही बाहर आता है, एक्सेल होता है, बाकी जो है हमारा बॉडी यूज़ कर लेता है। उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% अंदर जाता है, लेकिन वो बाहर जो है 4% हो जाता है। बाहर जब निकलता है वो 4% बढ़ जाता है। वो कैसे बढ़ जाता है? क्योंकि जो सेल में रिस्पिरेशन होता है तो ये ऑक्सीजन जो है उसमें यूज़ होके फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होके फिर उसकी मात्रा फिर कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ जाती है और 4% बाहर आता है। और वाटर वेपर जो है वेरीज करता है, पहले कम होता है लेकिन जब हम बाहर छोड़ते हैं तो वो बढ़ जाता है। वाटर वेपर जो है सैचुरेटेड हो जाता है। जो भी वेपर होते हैं जितना हम अंदर लेते हैं उससे ज़्यादा हम बाहर निकालते हैं तो वो सैचुरेटेड हो जाता है। ओके, तो इस तरह से जो है पता चलता है कि हम जब हम इनहेल कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, तो उसमें कितना हम कौन सा गैसेस को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ओके, और कौन सा गैसेस को हम बाहर निकाल रहे हैं। होप इट इज़ क्लियर children. In next video we will discuss about respiration of other animals. Till then, bye bye, thank you.